कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए होते हैं। आज के समय में आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे C++, जावा इत्यादि। ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जो मनुष्य द्वारा लिखे और समझे जाते हैं। हर लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे जैसे तकनीकी दुनिया में बदलाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक लैंग्वेज है पाइथन, जिसे प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स द्वारा दुनिया के 10 लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ऊपर स्थान का दर्जा दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइथन लैंग्वेज के बारे में ही सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथन क्या है। पाइथन एक ओपन सोर्स, हाई लेवल, इंटरप्टेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। साथ ही ये बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज भी मानी जाती है। पाइथन एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से बहुत तेजी से एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। पाइथन का इस्तेमाल डेस्कटॉप, GUI एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन लैंग्वेज C++ की तरह ही एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ये बाकी के मुकाबले बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स यूनिक है जो इस भाषा को यूजर्स के लिए पढ़ने योग्य बनाता है। अलग अलग डेवलपर्स पाइथन लैंग्वेज के कोड को पढ़कर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो दूसरी भाषा के मुकाबले बहुत आसान होता है। पाइथन में डायनामिक टाइप सिस्टम और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसी वजह से प्रोग्राम के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का खर्च भी बहुत कम होता है और पाइथन लैंग्वेज पर काम कर रही टीम को एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। शक्तिशाली लैंग्वेज होने की वजह से पाइथन का इस्तेमाल बहुत से बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जैसे यूट्यूब, क्योरा, इंस्टाग्राम, गूगल, पिंटरेस्ट आदि। पाइथन लैंग्वेज मॉडल्स और पैकेजेस के उपयोग का सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मॉड्यूलर स्टाइल में लिखे जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। इन मॉड्यूल्स का उपयोग दूसरे प्रोजेक्ट्स के काम में भी किया जा सकता है और इन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे पाइथन के इतिहास के बारे में। पाइथन का आविष्कार नीदरलैंड्स में गुइडो वैन रोजम द्वारा किया गया। पाइथन की शुरुआत 1980 में हुई और करीब 10 साल बाद 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया। जनवरी 2094 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 निकाला गया। इसका दूसरा वर्जन पाइथन 2.0 अक्टूबर 2000 में जारी किया गया और इसका तीसरा वर्जन पाइथन 3.0 एक लंबी अवधि के बाद दिसंबर 2008 में जारी किया गया था। पाइथन का नया वर्जन पाइथन 3.6.1 मार्च 2017 में रिलीज किया गया है। इस भाषा को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें लिखे गए कोड आसानी से पढ़े और समझे जा सकते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि इसे सीखने के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता और इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस में उपलब्ध एक फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि यूजर्स को सॉफ्टवेयर चलाने और पढ़ने की सुविधा देता है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया, जबकि ये एक सांप की प्रजाति का नाम है। दरअसल पाइथन के नाम की उत्पत्ति एक कॉमेडी शो के नाम से हुई थी जो 1970 के दशक में BBC कॉमेडी सीरीज द्वारा मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम एक स्क्रिप्ट प्रकाशित हुई थी। इससे प्रभावित होकर गुइडो रोजम ने अपनी भाषा का नाम पाइथन रख दिया। फिलहाल पाइथन लैंग्वेज को इस वक्त कोड डेवलपमेंट टीम द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा नए नए अपडेट और फीचर्स जोड़ते रहते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं कि पाइथन का उपयोग क्यों किया जाता है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए करते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स के कोड को रन करने के लिए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कंपाइल करना नहीं पड़ता है, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड रन करने से पहले सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्जन करना होता है। इंटरप्रेटर की मदद से पाइथन कोड को लगभग सही कंप्यूटर पर आसानी से रन किया जा सकता है। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो विंडोज, मैक, लिनक्स जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कार्य करती है। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रोग्रामर द्वारा इस्तेमाल होने वाली भाषा पाइथन है। पाइथन का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट्स क्रिएशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सर्वर साइड प्रोग्राम्स आदि बनाने में किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाइथन का इस्तेमाल नासा में भी किया जाता है, जहां इक्विपमेंट्स और स्पेस मशीन्स बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इस लैंग्वेज का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में भी किया जाता है
पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है, जैसे HTML, XML, JSON, IMAP, FTP आदि। और अब जानते हैं दोस्तों पाइथन के अनोखे फीचर्स के बारे में। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कोड, रीड और मेंटेन करना बेहद आसान होता है। इसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है और इसके कोड को रीयूज या मॉडिफिकेशन करने के लिए सभी यूजर्स के लिए हमेशा ओपन रखा जाता है, ताकि यूजर्स इसे स्वतंत्र रूप से डाउनलोड और उपयोग कर सके। यही एक वजह है कि पाइथन लैंग्वेज को ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन के बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे लैंग्वेजेस से बहुत अलग बनाते हैं। जैसे कि पहला है सिंपल। पाइथन भाषा बहुत ही सरल भाषा है। इसका उपयोग करना आसान है, इसलिए इसे कंप्यूटर की भाषाओं में सबसे आसान भाषा माना जाता है। पाइथन एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ना और समझना बहुत ही आसान है। जिन लोगों को पहले से लैंग्वेजेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, वो भी इस भाषा को पढ़कर आसानी से प्रोग्रामर बना सकते हैं। दूसरा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जिस तरह हमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ और जावा को रन करने से पहले कंपाइल करना जरूरी होता है, पाइथन उस तरह कंपाइल नहीं किया जाता। पाइथन कोड रन टाइम पर ही इंटरप्रेटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। पाइथन एक समय में प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इस भाषा को स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। हालांकि इंटरप्रेटेड होने की वजह से पाइथन दूसरे लैंग्वेजेस से थोड़ी स्लो है। तीसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन ओपन सोर्स होने के कारण कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जैसे लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस। पाइथन का कोड आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलता है, इसलिए अगर आप पाइथन का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखते हैं तो आप उस प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी बिना किसी समस्या के रन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। पाइथन पूरी तरह से एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, अर्थात इसके सोर्स कोड में अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड डाले जा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम का एक भाग तेजी से एग्जीक्यूट हो, तो आप उस भाग को दूसरी भाषा में C में लिख सकते हैं। पाइथन को दूसरी भाषा C और C++ के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पांचवा है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी अनेकों तरह के कार्यों के लिए उपयुक्त है। ये हमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मॉड्यूल और पैकेजेस का समृद्ध सेट प्रदान करता है, जिसके कारण हमें हर टास्क के लिए अलग से कोड लिखना नहीं पड़ता है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए मॉड्यूल है, वेब फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए मॉड्यूल है, डेटाबेस से डेटा आदान प्रदान करने के लिए मॉड्यूल है। इसी तरह से बहुत से टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पाइथन क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इसके फीचर से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे होगी हमारे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।